खान का इस्तीफा क्यों होना चाहिए। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने भी बीरेंद्र सिंह के बयान पर बोलते हुए कहा कि वो नए पार्टी में आए हैं और इसलिए वो इस तरह से बोल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ चंडीगढ़ में कांग्रेस के राजभवन मार्च से भी सिर्फ हुड्डा गुट के नेता ही इसमें नजर आए। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि संसद के सत्र होने के कारण कांग्रेस के सांसद इस मार्च में शामिल नहीं हो सके। जी को इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा तो ऐसा है कि यानी मॉरली तो ये होता है कि जो ही कोई इतनी ऐसी हार हो जाती है तो जो मुखिया होता है वो यही कहता है कि मैं हार का जिम्मेदार हूँ और मैं इसका इस्तीफा भी देता हूँ। इस तरह ये प्रभारी जी ने भी कहा और अध्यक्ष जी ने भी बोलना चाहिए था ऐसा, नहीं बोला क्योंकि नहीं बोला कि बात छोड़ो आप। मैं ये कहता हूं कि ये सवाल राजनीति में एक अच्छे जेस्चर होता है। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने नेतृत्व पर निशाना साधा है, एक बार फिर से क्या कहना? वीरेंद्र सिंह बेवर्द नेता हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं, उन्होंने कोई बात करनी थी तो पार्टी प्लेटफॉर्म पे करनी चाहिए और मैं ये कहता हूं कि क्यों इस्तीफा दे, ये पार्टी का मामला है। थैंक यू। दिनों के बाद पार्टी में आए हैं, दिनों के बाद पार्टी में आए हैं, दिनों के बाद पार्टी में आए हैं। सर, सभी आज पूरी जो पीसीसी है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी है, इस प्रदेश में जो लेटर आपकी तरफ से जारी किया गया था, क्या रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा, इन लोगों को भी आज के प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए कहा गया है? नहीं, उनको नहीं कहा गया क्योंकि पार्लियामेंट चल रही है, सेशन चल रहा है, तो सभी लोकसभा के भी और रणदीप जी राज्यसभा के हैं, हमारे 5 लोकसभा से हैं, वो सभी 6 में से किसी को भी नहीं कहा गया। तो हरियाणा कांग्रेस में आप देख रहे हैं कि गुटबाजी लगातार अभी भी थमती हुई नहीं दिख रही है। ये बात अलग है कि अब पार्टी के अंदर खाने से ही आवाज उठ रही है, लेकिन अब उसको भी आप देखिए किस तरीके से नकारा जा रहा है। सांसद जयप्रकाश जीपी ये कहते हुए नजर आए कि वो बूढ़े हो गए हैं, पार्टी प्लेटफॉर्म पर उनको बात रखनी चाहिए। वो देखिए, क्योंकि कांग्रेस तो गुटबाजी की शिकार है, इस्तीफा मांगना तो अच्छा है। उन्होंने वो आपस में ही इस प्रकार की बात कर रहे हैं, तो ईवीएम को दोष देते थे कि ईवीएम हैक कर ली गई। ईवीएम हैक नहीं हुई है, ईवीएम को तो बदनाम करने का उनके पास एक शॉर्ट वो है, कहीं और आरोप ना लगे, ईवीएम के ऊपर आरोप लगा। तो कांग्रेस की फितरत रही है, परंतु सभी चौधरी वीरेंद्र सिंह तो बीजेपी के अंदर थे, चौधरी साहब को बहुत बड़ा सम्मान दिया है कि वो कांग्रेस की तरफ भाग गए। क्या करें जी, उसका इस्तीफा तो मांगना ही। धन्यवाद। देखिए, कांग्रेस का ये जो खेल है ये चलता ही रहता है और छोटी मोटी एंटरटेनमेंट भी राजनीतिज्ञों को इसी से ही मिलती है। ये कुछ ना कुछ इस प्रकार से काम करते रहते हैं। तो बंदर खाने से उठ रही आवाज को लेकर के ही आप देख रहे हैं कि लगातार जो बयानबाजियां हैं वो हो रही हैं। आज इसी पर हम भी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले बड़ी बहस के कुछ सवाल हैं, उस पर नजर डालते हैं, उसके बाद आज की चर्चा में आगे बढ़ते हैं। अब बड़ी बहस का जो पहला सवाल है वो ये कि हार के बाद भी आखिर कांग्रेस की जो गुटबाजी है वो कम होने का नाम क्यों नहीं ले रही है। क्योंकि अब तो पार्टी के अंदर से ही आप देख रहे हैं कि बार बार ये बात कही जा रही है। बीरेंद्र सिंह ने जो बात कही, अब उस पर आप देख रहे हैं किस तरीके से प्रतिक्रियाएं कांग्रेस की ही नेताओं के द्वारा दी जा रही हैं। हाई कमान एकजुटता लाने की जो कोशिश है वो आखिर क्यों नहीं उस तरीके से करता हुआ दिख रहा है, और अगर ये हाई कमान निर्देशित करे तो ये गुटबाजी जो हो रही है संभव है कि वो कम हो जाए, लेकिन अभी ऐसा होता हुआ तो कम से कम दिख नहीं रहा, और इसलिए आप देख रहे हैं कि लगातार बयानबाजियां हो रही हैं। सवाल ये भी है कि क्या नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उदय भान को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि ये बात बीरेंद्र सिंह कह रहे हैं कि भाई देखिए उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, हार के बाद ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। और अहम सवाल यह भी है कि नेता प्रतिपक्ष पर हाईकमान आके जो फैसला है वो कब लेगा, क्योंकि अभी तक यह भी तय नहीं हो सका है कि प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। तो गुटबाजी और अंदर से उठ रहे सवाल और उस पर हो रही राजनीति, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कांग्रेस पार्टी के लिए हैं, और उस पर भी आप देख रहे हैं कि लगातार जो प्रतिक्रियाएं हैं राजनीतिक तौर पर वो किस तरह से सामने आ रही हैं। अब इसका क्या समाधान कांग्रेस पार्टी निकालती है, ये देखना बेहद
महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का एक नया दौर आप एक तरीके से कह सकते हैं कि शुरू हो गया है। और ये बात अब चूंकि चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कही, इस वजह से आप देख रहे हैं कि उस पर जो प्रतिक्रियाएं हैं वो किस तरह की सामने आई हैं। हालांकि पहले भी इस तरह से आप देखिए कैप्टन अजय यादव भी कमोबेश यही बातें कह चुके हैं, शमशेर गोगी भी इस बात को कह चुके हैं और अब चौधरी बीरेंद्र सिंह भी उसी बात को दोहरा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के बार बार आप देख रहे हैं कि आवाज़ इस बात को लेकर के उठ रही है कि जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, जिसकी वजह से कांग्रेस को हार देखनी पड़ी प्रदेश के अंदर, और अपने ही अगर इस पर आवाज़ उठा रहे हो या अपने ही अंदर से ये आवाज़ें उठ रही हों तो फिर इसका समाधान कैसे कांग्रेस पार्टी करेगी, ये उससे भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। क्योंकि बार बार आप देख रहे हैं कि गुटबाजी